हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान एडिशनल ट्रुप्स, स्पेशल फोर्सेस और इसके साथ अपनी हैवी आर्टिलरी टैंक्स को डिप्लॉय करना शुरू कर चुका है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत कहीं ना कहीं इस वीक अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंसा है अपने सारे बॉर्डर्स पे, और उसे कहीं ना कहीं आशंका है कि भारत कोई मेजर ऑपरेशन ना लॉन्च कर दे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये भारत का पीओके मूवमेंट है। आप एक एक करके सीन्स देखिए। ये भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 200 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। ये मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। 21 इनके जो जवान हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, एसएसजी कमांडोज हैं, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। कल ही ये एसएसजी के कमांडोज लेके आए थे और आज ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा किस कारण से हुआ है, बट मोस्टली जो पाकिस्तान का सोर्स है वो ये कह रहा है कि भाई ये टेक्निकल है, बट कुछ लोग जो पीओके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने एलिमिनेट किया। एनी विच वे, इसके साथ आप देखिए, ये अफगानिस्तान बॉर्डर है। अफगानिस्तान बॉर्डर एग्जैक्टली एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। केपीके के बहाने अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्ब डालना और वहाँ पे सिविलियंस को एलिमिनेट करना, और इसके कारण आप समझिए ये एक ओपन वॉर में बैठे हैं। यह है भाई बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से मल्टीपल ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स कर रहे हैं सारे जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को दबा के तोड़ रहे हैं। और इसलिए जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, बहुत प्रिय हमारे जो चचा हैं, तो वो बॉर्डर पे अब एडिशनल रीइंफोर्समेंट्स मंगवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। बॉर्डर इस समय हाई अलर्ट पे है। तो इस कहानी को थोड़ा समझते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सबसे पहले भारत के आर्मी चीफ वो कहते हैं इंडिया 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद उपेंद्र द्विवेदी साहब ये नॉर्दर्न कमांड चले जाते हैं। नॉर्दर्न कमांड मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पड़ोस में है। तो नेचुरल सी बात है कि भारत की जो इंटायर आर्म्ड फोर्सेस है, इंडियन आर्मी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, वो इस समय बहुत मेहनत कर रही है। आपको नेचुरली समझ आना चाहिए। बट इसके साथ आप समझिए व्हाट इज ट्रिगरिंग दिस, व्हाट इज ट्रिगरिंग ऑल ऑफ दिस। ध्यान से समझिए। अभी रिसेंटली मैंने देखा इंदौर में प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमारे पास पानी नहीं है। एक मेरे पास वीडियो आई महाराष्ट्र मुंबई से, जहाँ पे एक लेडी रो रही थी कि भाई मेरे पास ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। ध्यान से समझिए, एनर्जी क्राइसिस है पूरी दुनिया में, साथ ही साथ एक वाटर क्राइसिस है, साथ ही साथ एक हीट वेव है। अब जो वाटर क्राइसिस है ये तब और डीपन हो जाता है जब भारत ऐसे स्टेटमेंट देता है, इंडिया वाउज टू स्टॉप सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम रीचिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान अक्यूजेज इंडिया ऑफ वेपनाइजिंग वाटर आफ्टर ट्रीटी सस्पेंशन। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी पाकिस्तान अपने मैक्स प्रेशर में होता है वो भारत के ऊपर कोई ना कोई कायराना हमला करता है, कोई ना कोई अटैक करता है, और उसे हमेशा ये डर लगता है कि भारत कहीं ना कहीं, क्योंकि ये उसकी वीकनेस है, जैसे होता है ना समबडी हु इज स्मॉल इन साइज, दे आर ऑलवेज इनसिक्योर अबाउट दिस साइज। तो पाकिस्तान को ये इनसिक्योरिटी है अपने मैप को लेके कि उनका मैप बड़ा पतला है, बड़ा छोटा है, और भारत कभी भी उसको काट पीट देगा। एंड दैट इज़ वाई दे डेवलप द न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि उनको ये पता है कि जब तक भारत है तब तक वो पाकिस्तान को जीने नहीं देगा और पाकिस्तान को काट पीट के 6-7 पीसेस में रख देगा। इसके साथ अब भारत ने उल्टी सीधी चीज़ें कर ली हैं भाई, बोल दिया भाई पानी नहीं देंगे। अब सोचिए ज़रा, जब हीट अपने मैक्स पे हो, चरम पे हो, बारिश नहीं आ रही, और उसके बाद एनर्जी की क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, इन्फ्लेशन की क्राइसिस हो, तो अगर मुंबई से या इंदौर से ये कहानी आ रही है तो पाकिस्तान की क्या हालत है। और वो नेचुरल सी बात है। सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देखिए, वहाँ क्या हो रहा है। तो आपका ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और इधर गिलगिट बाल्टिस्तान, और इधर जिसे ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर, जिसे मैं कहता हूँ गुलाम कश्मीर। वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना। ध्यान से देखिए, व्हाट विल बी द फॉल आउट फ्रॉम अनरेस्ट इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। तो ये देखो, जीरा का अभी तक जीरा नहीं निकला। जीरा इज कंटिन्यूसली हार्पिंग ऑन द सेम स्टोरी, एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर पाकिस्तान। India condemns severe police brutality in POK, wants Pakistan to be held accountable। 200 से ज़्यादा लोगों को एलिमिनेट कर दिया, जिसमें औरतें, बच्चे शामिल हैं। इसके साथ बाउंटी बाउंटी मतलब लोगों के सामने भाई बोल दिया इतने पैसे देंगे, इतने करोड़ रुपए देंगे, इतने लाख रुपए देंगे अगर तुम इस आदमी को मेरे को हैंड ओवर कर देते हो। और एसेंशली जो भी पीओके में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिविल राइट्स प्रोटेस्ट है, अपने हकूक़ की लड़ाई है। एसेंशली रोटी कपड़ा मकान, हमारा जो सामान है उसे हमारे हाल छोड़ दो, हमारा सामान लूट के पाकिस्तानी पंजाब को एनरिच मत करो। और इसीलिए ये टोटल जो आप ये पूरी फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी, क्योंकि आप देखिए ना, अगर जंतर मंतर में आज़ादी के नारे कुछ लोग लगवाते हैं तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आज़ादी के नारे चल रहे हैं। एंड दैट्स गुड न्यूज़ फॉर अस। अच्छी बात है, आज़ादी मिलनी चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, और पाकिस्तान को दुनिया से ही आज़ाद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान मस्ट वेकेट, इंडिया स्लैम्स
इलेक्शन प्लान्स इन पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली। तो कुल मिला के ये स्कैम चल रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब जिसे ये गुलाम कश्मीर कहते हैं, या फिर बलूचिस्तान के साथ, या फिर गुलाम अफ़गानिस्तान के साथ। गुलाम अफ़गानिस्तान मतलब खैबर पख्तूनख्वा और फाटा। तो भाई इस सारी जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको अट्रॉसिटीज़ में दबाया गया है, और पाकिस्तानी पंजाबी जर्नैलों ने ये आर्म्ड फोर्सेस बना के और लूटा है ना, लोगों को लूटा है, उनकी औरतों के साथ बर्बरता की है, अब उसका ये रिटेलिएशन आ रहा है। इनका चॉपर क्रैश हो जाता है और पाकिस्तानी सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है, आई एम सो सॉरी, बलोची सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, कश्मीरी सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, पश्तून सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तानी पंजाबी आर्म्ड फोर्सेस, ये जितना पिटे उतना कम है। इसके साथ ये बहुत प्यारी न्यूज़ है, आज़ादी स्लोगन्स रॉक पीओके। और मैं तो कहता हूँ ये आज़ादी के स्लोगन्स बलूचिस्तान भी पहुँचने चाहिए, फाटा भी पहुँचना चाहिए, केपीके भी पहुँचना चाहिए, कराची पहुँचना चाहिए, हर चीज़ को आज़ाद करना चाहिए, हर चीज़ को सपोर्ट करो, दबा के पैसे डालो इनमें, फाड़ दो इनको पैसे डाल डाल के। मार्केट्स स्ट्रीट्स डिजर्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीओके आफ्टर जैक प्रोटेस्ट कॉल। अब ये जैक के पीछे पड़ गए हैं बिल्कुल कि भाई ये अवामी कमेटी बना रखे हैं इन्होंने, अमन कमेटी, पीस कमेटी, ये सबके बंदों हैं। इन सारे बंदों को पकड़ो और इन सारे बंदों को एलिमिनेट करो। लोगों को यार स्ट्रीट्स में रोक रोक के गोली मारी जा रही है, और जो वीडियोज़ है मैं दिखा नहीं सकता आपको। पाकिस्तान लॉन्चेस मैनहंट फॉर 4 पीओके प्रोटेस्टर्स आफ्टर क्रैकडाउन किलिंग 19 किड्स। अब मुझे एक बात बताइए, एक कंट्री कैसे सुखी रह सकती है? एक ऐसा दिन जहां हम जोजिला टनल खोल रहे हैं, वैसे दिन 19 बच्चे, 7 प्रेग्नेंट विमेन, हाई लगेगी, लोगों की हाई लगेगी। बट ठीक है, हाई का हमें क्या करना है? इफ़ गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। भारत सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे दो यार, कुछ कर दो, डू समथिंग, विल हिट यू हार्ड, विल कट यू इनटू पीसेस। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसे बैन कर दिया गया है, और इसके जो प्रमुख फेसेस हैं, सारे प्रमुख फेसेस, उनके ऊपर बाउंड्री डिक्लेयर कर दी है कि भाई आप बस इसे हैंड ओवर कर दो, पैसे ले लो। अब आ जाते हैं गुलाम अफगानिस्तान पे। तो अफगानिस्तान तो इधर है, बट ये फाटा और खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ बहुत सारे पश्तून रहते हैं। पश्तून तो वैसे कराची, लियारी, हर जगह रहते हैं, बट खैबर पख्तूनख्वा फाटा शुड गो बैक टू अफगानिस्तान। जस्ट प्लेन सिंपल क्लियर, ये ऑक्यूपेशन है, पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान, और इसके कारण बहुत गुस्से में रहते हैं सारे पश्तून। तो चाहे तालिबान हो, चाहे तहरीक तालिबान हो, ये दबा के मारेंगे पाकिस्तान को, और अभी नहीं, जब तक ये जीवित हैं, जब तक पश्तून रहे हैं, ये दुश्मनी नहीं भूलेंगे। ये जो दुश्मनी की है इनके लोगों के साथ, इनकी औरतों के साथ, एल्डर्स के साथ, ये बर्बरता है। पाकिस्तान कैरीज आउट न्यू डेडली स्ट्राइक्स। तो अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स किए, थिंक अबाउट इट, क्या बोल के कि केपीके मिलिटेंट्स बना रहा है और इसके पीछे रा की साजिश है, रा की साजिश। जहां पे इनको कोई चप्पल उठा के मारता है, ये रा रा चिल्लाने लगते हैं। एनी विच वे, पाकिस्तान कैरीज आउट न्यू डेडली स्ट्राइक्स। और अब जरा सोचिए, पाकिस्तान क्लेम्स किलिंग 26 अफगान फाइटर्स। इसने बोला कि भाई हमने ऐसे प्रिसीजन अटैक किए हैं कि हमने टीटीपी के 26 बंदे एलिमिनेट कर दिए। बट यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ 13 लोगों की मौत हुई है, मोस्ट ऑफ देम आर चिल्ड्रन। अल जजीरा कह रहा है, जीरा जब कहने लगे कि भाई अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, कि अफ़गानिस्तान के 13 लोगों को एलिमिनेट किया गया है, एंड दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। अब आ जाइए बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में देखिए कि यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऑसेंट रिपोर्ट्स आ रहा है, रिपोर्ट्स इमर्जिंग फ्रॉम नाल एरिया ऑफ कोसगर डिस्ट्रिक्ट, इंटेंस क्लैशेस बिटवीन बलोच एंड पाकिस्तानी फोर्सेस। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लड़ रहे हैं। ये है लोकेशन। अगर आप ध्यान से इन ट्रंक लाइंस को देखेंगे तो सारे रोड्स, ऑल रोड्स आर ईदर गोइंग टुवर्ड्स कराची, विच इज़ टुवर्ड्स कराची, और इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तानी पंजाब। तो ये वाला अगर आप ओरिएंटेशन लेंगे तो इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स कराची, और अगर इस ओरिएंटेशन में स्ट्रांगुलेशन के बाद कहीं पे भी जाएंगे तो पाकिस्तान के पंजाब जा रहा है। तो अब देखिएगा, मोस्ट ऑफ द अटैक्स आर ऑन द ट्रंक लाइंस। या तो यहाँ पे कोयटा में अटैक हो जाएगा, या ये ट्रायंगुलेशन जो है रोड्स का, यहाँ पे अटैक हो जाएगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, एनी ऑफ दीज एरियाज। तो दिस इज नाल। एंड देन अनदर रिपोर्ट सेज कि नुश्की में 60 व्हीकल्स को, जिसमें कि सुई गैस पाइपलाइन क्यों बनाई थी इन्होंने? बलूचिस्तान को लूटने के लिए। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सप्लाई नहीं कर सकते, बट लूट खसूट अगर मचानी हो तो किसी भी एथनिसिटी के, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रीजन के ऊपर कब्जा करेंगे, कब्जा करके वहाँ के लोगों के साथ, औरतों के साथ बर्बरता करेंगे और उसको लूटेंगे। तो ये भाई रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की बात है। वैसे भी आपको पता है बलूचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ। सो आवर नेबरिंग पाकिस्तान मस्ट एंड इट्स इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिनरल्स ऑफ बलूचिस्तान एंड लीव बलोच टेरिटरीज इमीडिएटली। तो हर जगह से आपको क्या मैसेज आ रहा है? एंड दिस इज द लोकेशन, ठीक है। सो व्हाट मैसेज आर यू गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ पाकिस्तान? कि बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, अफगानिस्तान, पूरा डूरन लाइन एक्टिवेटेड है। एंड इसके अलावा
गिलगिट अलग से एक्टिवेटेड है, बाल्टिस्तान अलग से एक्टिवेटेड है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? इन सच ए सर्कमस्टांस पाकिस्तान क्या कोशिश करता है कि वो अपने जो स्लीपर सेल मॉड्यूल है या फिर उसने जो OGW का नेटवर्क बना रखा है या जो फॉरेन टेररिस्ट हैं या जो डोमेस्टिक टेररिस्ट हैं, इनको एक्टिवेट करके या तो भारत के अंदर मेनलैंड इंडिया या फिर जम्मू एंड कश्मीर में कोई ना कोई अटैक करें, ताकि भारत के बहाने, एंटी हिंदुज़म, एंटी इंडिया फीलिंग्स के बहाने पाकिस्तान अपने आप को यूनिफाई कर ले। कि रियलिटी इज़ वेरी सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। इंडिया वाउज टू स्टॉप सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। बड़ी सिंपल सी कहानी है। पानी आपको मिलेगा नहीं, सूखे मरोगे। और अगर पोक करोगे तो ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। वैसे भी ब्रह्मोस की हमने रेंज बढ़ा ली है। वी वांट टू ट्राई अ लॉट ऑफ वेपन्स दैट वी हैव रिसेंटली इंडक्टेड, सो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई अपडेट आएगा तो मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।